भारत में हर वर्ष महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि रामानुजन ने बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के बावजूद गणित के लगभग 3,500 सिद्धांत बनाए थे, किंतु टीबी जैसी भयावह बीमारी के कारण उन्होंने मात्र 32 वर्ष की अल्प आयु में ही दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनके अतुलनीय योगदान के लिए गणितीय इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। इसके साथ उनकी असाधारण प्रतिभा के लिए उन्हें पाश्चात्य विद्वानों आर्किमिडीज, कार्ल फ्रेडरिक गॉस और लियोनहार्ड यूलर के बराबर का दर्जा मिला है। गणित के क्षेत्र में श्रीनिवास रामानुजन के द्वारा दिए गए अहम योगदान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2012 में उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मानने का निर्णय लिया। रामानुजन का जीवन परिचय और उनकी उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। गणित के महान जादूगर श्रीनिवास रामानुजन का जन्म तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के ईरोड गांव में 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था, जो साड़ी की दुकान पर एक क्लर्क का काम किया करते थे। उनकी माता का नाम कोमलताम्मल था, जो कि एक गृहिणी थीं। श्रीनिवास रामानुजन की प्रारंभिक शिक्षा ईरोड गांव में ही हुई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र 12 वर्ष की आयु में ही उन्होंने त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर ली। वहीं 15 वर्ष की आयु में उन्होंने विद्यालय में अपनी शिक्षा के दौरान ए सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड एप्लाइड मैथमेटिक्स नामक मैथ्स की किताब को पढ़ लिया था और उसमें लिखी हजारों थ्योरम को याद कर लिया था। रामानुजन का मैथ्स से इतना लगाव था कि वह मैथ्स विषय में तो पूरे अंक ले आते थे, लेकिन अन्य किसी विषय में उनका मन नहीं लगता था, जिसके कारण उन्हें अन्य विषयों में बहुत कम अंक मिलते थे। इसलिए उन्हें पहले गवर्नमेंट कॉलेज और फिर मद्रास विश्वविद्यालय की स्कॉलरशिप गंवानी पड़ी। परंतु इसके बाद भी उनका मैथ्स विषय के प्रति लगाव कम नहीं हुआ और वह निरंतर इस विषय के बारे में अध्ययन करते रहे। इसी दौरान उनका विवाह वर्ष 1909 में जानकी अम्मल से हो गया, लेकिन एक वर्ष बाद ही वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उपचार के बाद जब वह स्वस्थ हुए तो नौकरी की तलाश में जुट गए। क्या आप जानते हैं कि 24 वर्ष की आयु में यानी वर्ष 1911 में श्रीनिवास रामानुजन का 17 पेजों का एक पेपर पब्लिश हुआ, जो बर्नूली नंबर पर आधारित था। किंतु अपनी आजीविका चलाने हेतु उन्हें मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी भी करनी पड़ी थी। बता दें कि यहीं से उनके जीवन में एक नया मोड़ आया था, जिसके कारण उनकी प्रतिभा को दुनिया भर में सराहा गया। मद्रास में क्लर्क की नौकरी करने के दौरान भी श्रीनिवास रामानुजन ने अपना अध्ययन जारी रखा। वहीं उस समय रजिस्टर की कीमत ज्यादा होने के कारण वह अपने अध्ययन के शुरुआती दिनों में स्लेट का प्रयोग किया करते थे। उसी दौरान मैथ्स विषय की खोज के कुछ शोध पत्र जब उन्होंने विश्व के प्रसिद्ध ब्रिटिश गणितज्ञ गॉडफ्रे हेरोल्ड G.H. हार्डी को भेजे तो वह उनकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद गॉडफ्रे हेरोल्ड हार्डी ने पहले श्रीनिवास रामानुजन को मद्रास विश्वविद्यालय और बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में स्कॉलरशिप दिलाने में सहायता की। फिर रामानुजन को लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने व शोध कार्य के लिए निमंत्रण दिया गया। यहाँ उन्होंने हार्डी के सानिध्य में तकरीबन 20 से ज्यादा पेपर्स पब्लिश किए। वर्ष 1916 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की और बाद में उन्हें वर्ष 1918 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का सदस्य भी बनाया गया। बता दें कि ये वो समय था जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का शासन हुआ करता था और उस समय किसी भारतीय का रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाए जाना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। लेकिन अपनी प्रतिभा के कारण रामानुजन न केवल सबसे कम उम्र के सदस्यों में से एक थे, बल्कि वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीय भी थे।
वर्ष 1917 में कैम्ब्रिज में ही मैथ्स विषय का गंभीर रूप से अध्ययन कार्य में जुटे हुए थे। उसी दौरान उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। मेडिकल जांच में उन्हें टीबी की भयावह बीमारी के बारे में ज्ञात हुआ, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें भारत लौट जाने की सलाह दी। भारत आने के बाद भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ और वर्ष 1919 तक उनकी तबीयत बुरी तरह से खराब हो गई, जिसके बाद इस महान गणितज्ञ ने 26 अप्रैल 1920 को 32 वर्ष की अल्प आयु हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। जीवन के आखिरी समय में भी श्रीनिवास रामानुजन मैथ्स की थ्योरम लिखने में व्यस्त थे। वहीं अपने जीवन काल में उन्होंने हजारों थ्योरम लिखी जो आज भी किसी पहेली से कम नहीं हैं। क्या आप जानते हैं कि वर्ष 1976 में ट्रिनिटी कॉलेज की लाइब्रेरी उनका एक रजिस्टर मिला था जिसमें मैथ्स की थ्योरम और कई फॉर्मूले लिखे थे। बता दें कि इस रजिस्टर को रामानुजन की नोटबुक के नाम से जाना जाता है। वहीं उनके गणितीय जीवन में विशेष रूप से रामानुजन थीटा फंक्शन, रामानुजन प्राइम डाइवर्जेंट सीरीज, हार्डी रामानुजन जेटा फंक्शन के कार्यात्मक समीकरणों पर उनके द्वारा किया गया काम प्रमुख है।